हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे। ओम सोम ब्रह्म रूपाय ब्राह्मण स्वाम गुरु जी आप मेहरबान कुल मेहरबान अके अमर अजर अति सुन चेतन श्री आप हो श्री राम बाण श्री नवल बाण लगे बाण टले कार गुरु सदगुरु महर्षि नवसाई भक्ति के गुरु पे मेरे तमाम आदरणीय भक्तजन शिरोमणि संत और महात्मा गुरुजन जो संतों के वचन में उपस्थित है और तकरीबन जो है हमारी चर्चा चल रही थी और विषय था आत्मा। आत्मा के ऊपर चर्चा चल रही थी। एक हमारी वीडियो थी, उस वीडियो को लेकर जो है उस पर चर्चा और बात चल रही थी। वो वीडियो हमारे आदरणीय पूजनीय श्रीमान मूलचंद जी महाराज की थी। तो उनको लेकर एक बात चल रही थी कि स्त्री जब कोई मरता है तो आत्मा जो है जिस स्त्री का देहांत हुआ तो स्त्री की आत्मा क्या स्त्री में जाएगी या पुरुष जो देहांत होता है तो पुरुष की आत्मा क्या पुरुष में जाएगी। तो बड़ा सुंदर विषय चला और अलग अलग संतों ने अपने मत को दिया है। पर जैसे परशुत्तम बापू है, हमारे अशोक बापू है, और भी अन्य संत है, जगदीश भाई है, और भी संत है इस मंच के ऊपर जो बात कर रहे थे इस पर। और बड़ा सुंदर विषय था ये। और भगवत गीता के दूसरे अध्याय के अंदर ही आत्मा के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। इसमें विषय आत्मा जो है वो परमात्मा का एक अंश है और ऐसा वो अंश है उसको देखने की ताकत किसी में भी नहीं। और जो बुद्ध के द्वारा भी जो इसमें देखा नहीं जा सकता उसको इतनी ये बारीक है, इतनी बारीक बताई गई है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जैसे मिसाल के तौर पर आप एक बाल है उसके अगर 10,000 हिस्से करते हैं उनमें से जो एक अंश बचता है वो आत्मा का स्वरूप, यानी कि इतना बारीक स्वरूप है। फिर भगवत गीता में इसको कहते हैं कि ना इसको उतार सकता, ना भिगो सकता, ना जला सकता है। ये बड़े अच्छे विषय हैं। ना कोई देख सकता है, ना सुखा सकता है, ये सर्वव्यापी है, अटूट है, ना काबिल हाल है। ठीक है ना। ये भगवत गीता के श्लोकों पर ये ममनी है दूसरे अध्याय के अंदर। फिर एक श्लोक में कहा, बड़ा सुंदर श्लोक है कि जिस प्रकार से मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्रों को धारण करता है इसी प्रकार से आत्मा जो है वो पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर त्याग करती है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा एक विषय ये है, इस श्लोक के अंदर ये नहीं बताया गया कि आत्मा स्त्री में जाती है या पुरुष के पुरुष में जाती है। इसमें ये नहीं बताया गया कि वो धारण कर लेती है। और अब हम थोड़ा सा विशिष्ट चलते हैं और थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा करते हैं। शास्त्रों के अनुसार, धर्म शास्त्र है हमारे, और उनके अनुसार अगले जन्म का जो फैसला है, अगले जन्म का जो हमारा फैसला है वो हमारे कर्म, संस्कार और वासनाओं के साथ आधार पर होता है। ना कि केवल इस बात से कि पिछले जन्म में वे स्त्री था या पुरुष था, या फिर ऐसा तो नहीं है कि पिछले जन्म देखा जाएगा कि स्त्री था कि पुरुष था, और केवल हमारी वासनाओं के द्वारा इसका फैसला किया जा सकता है, हमारे कर्मों के द्वारा फैसला किया जा सकता है, और हमारे संस्कार जैसे हमारे उस पर उसका निर्धारित होता है। इसके बाद फिर जो ये फैसला होता है, कोई पुरुष अगले जन्म में पुरुष भी बन सकता है, स्त्री भी बन सकता है, और जीव अपने कर्म के अनुसार विभिन्न योनियों में जन्म ले सकता है। और कई संतों का मत है, अब इसमें कई संतों का मत भी बताया गया है। आत्मा न नर है न नारी है, ये जीव जो है न नर है नारी है। जीव तो परमात्मा का अंश है, जीव परमात्मा का अंश है, अर्थात आत्मा का कोई भी, जैसे हमारी इंद्रियां हैं वो इंद्रियों से रहित है, कोई उसकी इंद्रिय नहीं है, कोई भी नहीं उनसे वो रहित है, वो अलग होती है। और स्त्री और पुरुष का संबंध तो केवल ये शरीर का है, हमारे और आपके शरीर का एक संबंध है। इसको हम इस बात से इस प्रकार समझ सकते हैं।
और मृत्यु के बाद आत्मा अपने कर्मों के अनुसार नया शरीर धारण करती है। अब जैसे उसके कर्म होते हैं उसके अनुसार ही उसका अगला जन्म प्राप्त होता है। अगर स्त्री की आत्मा केवल स्त्री में ही जन्म ले, ऐसा कोई सर्वे शास्त्र में ऐसा नहीं नियम बताया गया है, और कई शास्त्रों में ऐसा नहीं बताया गया है कि केवल स्त्री की जो आत्मा निकले तो स्त्री में जाए। वो योगी भी बन सकती है, वो ऋषि भी बन सकती है, वो स्त्री भी बन सकती है, और इसी तरह पुरुष भी जो है वो स्त्री भी बन सकता है और बहुत सी योनियों में वो जन्म ले सकता है। तो उसी प्रकार से कर्म और संस्कार ही अगले जन्म का जो है उसका फैसला करता है। कर्म और उसके संस्कार ही अगले जन्म का उसका फैसला करता है। और इसी प्रकार से ये बात इतनी सी है जो हमें समझने की है। अगर इसको समझते हैं तो अच्छी बात है। और फिर इसमें ये आगे एक प्रश्न ये भी था कि ये जीव जो है, आत्मा जो है, वो इसमें जो बताया गया था कि भोक्ता कौन है ना? आत्मा तो नहीं भोक्ता, तो ना ही, और भोक्ता कौन है? जो अंदर विराजमान जीव है, जो हमारी वासनाओं से, जो जिसके अंतःकरण है और जिसमें ये मेरा, ये इसका, ये लेना, ये देना, इस वासनाओं के अंदर जुड़ा हुआ है, तो बाद में फिर सज़ा तो उसी को प्राप्त होती है। तो ये थोड़ा सा मेरा मत था जो मैंने यहाँ रखा है। बाकी और संत लोग यहाँ बड़े अच्छे हैं जो मुझसे अच्छा बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं। बाकी थोड़ा सा सुंदर मत यही है। और मुझे ये शास्त्रों से पता लगा कि जब इंसान मरता है, चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो, तो उनके कर्म अनुसार और उनकी वासनाओं के साथ जो है जो संबंध उसका जुड़ा होता है, उसके मुताबिक उसका अगला जन्म होता है। अगर पढ़ने में बोलने में कोई त्रुटि रहेगी तो मुझे क्षमा करना। और मैंने बहुत थोड़ा सा जो हवाला भगवद गीता का ही दिया है, मेरा कोई शास्त्रों से दिया गया है हवाला है, तो कृपा करके इसको ज़रूर सुनिए। अगर कोई त्रुटि रहेगी तो मुझे क्षमा कीजिएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम राम। जय गुरु।